हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पाकिस्तान में मार्केट कहाँ जा रही है और उनको क्या करना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉब पर्सनस हैं। अब जॉब वाले जो होते हैं, चूँकि हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 20 तारीख़ के बाद वो उनकी बेसिक ज़रूरियात ही सैलरी से नहीं मीट हो रही होती। तकरीबन 20-22 को जो है सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद मैं कल भी कहीं बैठा बात कर रहा था कि एक मेहमान भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है 20 तारीख के बाद, चूँकि सैलरीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब उसके बिल्कुल अपोजिट एक और शख्स है जो छली की रेडी पे छलियाँ बनाता है डेली बेसिस पे। अब अगर ईद के महीने के आखिरी तारीख़ में भी कोई शख्स उसके पास चला गया मेहमान, तो वो बड़ा खुशामद कहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नज़दीक कोई पहली नहीं है, कोई 30 नहीं है, कोई 22 नहीं है, कोई 2 नहीं है, कोई 4 नहीं है, कोई 6 नहीं है। तो हमारे यहाँ चूँकि ये अलमिया है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं वो जॉब इस उम्मीद पे कर रहे होते हैं कि जब रिटायर्ड होंगे तो कुछ ना कुछ अपना काम स्टार्ट कर देंगे, अपना कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ दुकान डाल लेंगे, या जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उस तरफ जो है वो बढ़ते हैं, या जो कुछ उन्हें समझ आ रहा होता है उसी तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं जिन्होंने 20-25 साल जॉब करते हैं और उसके बाद अगर दुकान बना भी लेते हैं तो बहुत कम, मतलब 100 में से शायद 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी दुकान चल पाती है, ज़्यादातर लोगों की नहीं चल पाती। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि वो जॉब के बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, लेकिन उनका बिज़नेस भी इतना ख़ास नहीं चल पाता और लॉस कर जाते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम बिज़नेस के लॉस होने के चांसेस 98% है, जबकि ये इतनी पोटेंशियल मार्केट है कि यहाँ इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर नेस्ले का पानी बिकता है जो फ्री में मिलता है। जो फ्री में पानी मिलता है इंडिया नेस्ले बेचता है, लेकिन इंडिया की नेस्ले की जो सेल इंडिया के बाद पाकिस्तान में पानी की सबसे ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि पोटेंशियल तो किसी भी फील्ड में आप देख लें कि अगर आप एक सूट लाते हैं जिसकी कीमत 30-40-50 हज़ार रुपया 1 लाख रुपया है, तो पाकिस्तान में वो भी बिकता है। एक सूट 1 लाख रुपये का बिकता है। यहाँ गोल्ड को देख लें तो बिकता है। लेकिन फिर क्या वजह है कि हम जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आम लोग स्टार्ट करते हैं, 100 में से 98% डूब जाता है। उसके पीछे एक ही रीज़न है, हम हमेशा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं देखा देखी में। फ़लाँ ने होटल बना लिया, बहुत अच्छा गाहक जा रहा है, बहुत अच्छा चल पड़ा है, उनके सामने ही कोई जगह लेके हम वहाँ बना देते हैं। फ़लाँ ने दुकान डाल ली, होलसेल का शुरू कर दिया, हम भी वही। या हम क्या करते हैं, हम उन लोगों से जाके बिज़नेस के या कारोबार के मशवरे लेते हैं जिनको खुद पता तक नहीं होता कारोबार का, ना उन्होंने कभी किया होता है, बस वो तुक्के मार रहे होते हैं, फ़लाँ कर लो, फ़लाँ कर लो, फ़लाँ कर लो, बस उन्होंने बार बार से सुना होता है। अंदर की कहानी कारोबार की बिल्कुल अलग होती है। बाज़ औक़ात लश पश V8 गाड़ी में बैठा हुआ शख्स बिज़नेस की वजह से कितना परेशान है आप सोच भी नहीं सकते। मुझे और आपको वो नज़र आ रहा है कि हो क्या बिज़नेसमैन है, क्या कमाता होगा ये बंदा, अंदर से क्या है, अंदर की जो खामियां खूबियां हैं वो हमें नहीं पता होती। इसलिए पाकिस्तान में जब से ये जो सोशल मीडिया आया है तो बिज़नेसेस बहुत एडवांस हो चुके हैं। हमेशा जब भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में एक उसूल याद रखिएगा, जो बिज़नेस रिसर्च की बेस पे बनते हैं और आगे चलते हैं वो कामयाब होते हैं। जो देखा देखी में बनते हैं वो इत्तेफाकन कामयाब हो जाएं तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ वो प्री प्लान्ड कामयाब नहीं होते। अब रिसर्च में बेसिकली होता क्या है, कोई बड़ी गिदड़सिंगी नहीं है, कोई नाम इसका चूँकि बहुत भारी है तो लोग समझते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ होगी। रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ वो क्या उसकी मार्केट में ज़रूरत भी है या नहीं, ज़रूरत है तो कब है और क्यों है, और उसमें ऐसी क्या क्वालिटी होगी या उसमें ऐसी कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से लोग खरीदेंगे। पहला तो ये रिसर्च में सबसे पहला आता है कि जब प्रोडक्ट जेन में हो। बाज़ औक़ात होता है प्रोडक्ट भी जेन में नहीं आ रहा होता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, जिस पे हम सोचते हैं वो पहले लोग मौजूद होते हैं, कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि आप घूमें फिरें, लोगों से गुफ्तगू करें और रिसर्च से ये इकट्ठा करें कि ज़रूरत किस चीज़ की है, आपके एरिए में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है आपके एरिए की जो इंटरनेशनल मार्केट तक या बाहर की शहर तक उसकी एक्सेस ही नहीं है, कौन सी चीज़ है जिसकी शहर में मौजूदगी है लेकिन आपके गांव तक एक्सेस नहीं है, आपको वहां से पता चल जाएगा। या आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द लोगों की ज़रूरत क्या है, या आप ये देखें कि
माहौल जैसे बिगड़ता जा रहा है, 2 साल बाद किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे नेस्ले ने जब पानी लॉन्च किया, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ, तो ये हमसे अगर पूछता तो हम इसको मना कर देते, उल्लू के पट्टे तू ये पानी शानी ना लॉन्च कर, जो चीज़ फ्री में मिलती है वो तुमसे कौन खरीदेगा। लेकिन उसने जब लॉन्च किया तो 75 रुपये का पेट्रोल था 1 लीटर और 50 रुपये की नेस्ले की पानी की बोतल थी 1 लीटर, जो हम खरीदते हैं पीते हैं, और वो पानी जो फ्री में हमें मिलता है, अवेलेबल है फ्री में मुख्तलिफ बोरों पे ये वो। क्योंकि जब वो पानी लॉन्च किया उसने हमसे नहीं पूछा, उसने रिसर्चर्स को कहा कि हाँ जी बताओ आने वाले 2, 2.5, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। उन्होंने देखा कि माहौलियाती आलूदगी बहुत बढ़ रही है, 2 जगहों पे जो है वो लोग हमें कहते फिरते नज़र आ रहे हैं। एक डॉक्टर कह रहा है कि जनाब गुर्दे का प्रॉब्लम पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है क्योंकि पानी जो है वो इम्प्योर है, और दूसरी बीमारियां जो पानी की वजह से फैल रही हैं, और लोगों में अवेयरनेस अब आती जा रही है साफ़ पानी और हवा लेने की। इसीलिए लोग टूरिज़्म पे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, घूमने फिरने, ताज़ा हवा लेने, या गाँव का रुख करते हैं, या फिर क्या होता है कि वो साफ़ ग़िज़ाएँ खाने का जो है वो ट्रेंड लोगों में शऊर आता जा रहा है। इसलिए हमें पानी लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि पानी सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है जिसको हम प्योर करके सामने मार्केट में लाएँ। अच्छा, वो प्योर है नहीं है, मेरी बहस ही नहीं है। और उन्होंने इस रिसर्च पे पानी लॉन्च किया। आज पाकिस्तान में नेस्ले का सबसे ज़्यादा पानी बिक रहा है, और वो किसी और को, आज मैं और आप नेस्ले को देख के अगर पानी लॉन्च करें हमें जगह नहीं बनाने देगा। क्यों बनाने दे भाई? जब लोग कह रहे थे नहीं चलेगा उस टाइम उसने लॉन्च करके खड़ा हुआ और अपनी कमिटमेंट का जो है उसने सबूत दिया। आज उसका हक बनता है मार्केट में शेयर उठाना, मेरा और आपका नहीं बनता। इसलिए आने वाला जो टाइम है वो ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का है, इंटरनेट की तरफ मूव हो, और तमाम बिजनेस जो है वो इंटरनेट पे शिफ्ट होने जा रहा है। तो आप अभी से अगर इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले 5-6 साल में ये वही बात होगी जो अभी मैं और आप कर रहे हैं, कि आप अगर अभी से घुस जाते हैं इंटरनेट में और आप पैसा अर्न करना शुरू करते हैं ई कॉमर्स से, तो 4 साल बाद जो इंटर हो रहा होगा वो कहेगा कि यार ये फलां बंदा तो मुझे घुसने ही नहीं दे रहा मार्केट में। घुसने से मुराद ये नहीं है कि आप कोई उसे मना कर रहे हो या लेग पुलिंग कर रहे हो, दरअसल आप इतना मार्केट शेयर उठा रहे हो, आप इतना तगड़ा ग्रिप बना चुके हो। जैसे यूट्यूब है, आपको कोई मना नहीं करता कि यूट्यूब पे आप वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले शुरू किया उनकी अर्निंग कुछ और है, जो आज शुरू कर रहे हैं उनकी अर्निंग कुछ और है। सो आप भी मार्केट एनालिसिस करके कोई भी कारोबार चूज़ करें। जॉब के साथ, दुनिया का वाहिद काम ई कॉमर्स है जो जॉब के साथ भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें और इस फील्ड को सबसे पहले समझें। आप जब इसको समझ लेंगे फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। सो ये मेरा एक मैसेज था। इसको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, इसके हम बाकायदा तौर पे प्लेटफॉर्म तो हम लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाकायदा तौर पे हम कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, हर बंदे की एक्सेस में होंगे और हर बंदा आसानी से इस काम को सीख भी सकेगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।